नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरुजी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो दिस इज वन स्पेशल रीडिंग उन लोगों के लिए जो करियर को लेकर के गाइडेंस अपनी जानना चाह रहे हैं। करियर हो गया, स्टडीज हो गई, बिजनेस हो गया, व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लिए। दो हिस्सों में इस रीडिंग को हम करने जा रहे हैं और आपके नेम के हिसाब से मैंने दो ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप नंबर 1 जिनका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, और ग्रुप नंबर 2 जिनका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है। आपका जो फर्स्ट नेम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम दिव्या है, तो डी जो है उसके हिसाब से आप रीडिंग देखोगे, आपका जो पहला नाम है उसका पहला अक्षर। ठीक है। रीडिंग हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी गाइडेंस आएगी आप लोगों के लिए, जो भी मैं चैनलिंग कर पाऊंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इससे पहले कि हम रीडिंग में आगे बढ़ें, फटाफट से वीडियो को दे दीजिए एक थम्स अप, एक लाइक, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। एंड महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा टैरो रीडिंग सेशन जो है, आज की चैनलिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग फॉर पीपल जिनका फर्स्ट नेम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है। लेट्स सी व्हाट इज इट दैट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने करियर, बिजनेस, अपनी जॉब को लेकर के। क्या चीज़ें हैं ऐसी जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वी हैव 8 of cups। दिस इज समथिंग जिस पे आपने फोकस करना है। कहाँ आपको, किस तरह से आपको ग्रोथ मिलने वाली है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, 5 of Pentacles। ओवरऑल एनर्जी आने वाले 6 महीनों में आपके करियर को लेकर के कैसी रहने वाली है फॉर ग्रुप नंबर 1। 3 of Cups, very nice। and bottom of the deck we have the Hermit। now ये जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। दैट मीन्स आप जब भी इन रीडिंग्स को देखोगे, ये रीडिंग्स आपके साथ में रेजोनेट करेंगी और कुछ ना कुछ गाइडेंस जो है वो आपको इन रीडिंग्स के जरिए जरूर से मिलने वाली है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, सबसे पहली चीज जो महादेव की तरफ से मैसेज निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मे बी देर इज समथिंग, कुछ ऐसा है आपके पास में, यू ऑलरेडी हैव द स्किल्स, यू ऑलरेडी हैव द नॉलेज, कुछ है जो आप ऑलरेडी एक्वायर करते हो लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं कर पा रहे हो या आप उसको देख नहीं पा रहे हो, एंड यू आर प्रॉबेबली वॉकिंग इन सम अदर डायरेक्शन जहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल आपको आगे देखने को मिल सकती है। तो अ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव इज डेफिनेटली नीडेड। एंड पर्सपेक्टिव को लेकर के ही मैंने अभी एक शॉर्ट एक वीडियो जो है इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है, विच इज अबाउट द हैंगमैन्स पर्सपेक्टिव। नाउ कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स हैं, लेकिन आप चूज कर सकते हो कि आप अपना नजरिया बदल लो या आप अपना कुछ पाथ जो है वो चेंज कर लो, सो दैट यू मूव ऑन अ पाथ। आप एक ऐसे रास्ते पे जाओ जहाँ पे आप उन एनर्जीज के साथ में या उन चीजों के साथ में काम कर सको जो आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है। अगेन अगर आप अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी पढ़ाई को लेकर के कोई बहुत बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच रहे हो इस समय पर, तो आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी एक्शन को लेकर के यहाँ पे ऐसा लग रहा है ग्रहण काल लगा हुआ है। ग्रहण में हम सभी जानते हैं कि किसी भी तरीके का कोई फैसला या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज हम नहीं करते हैं, राइट। तो वो आपको अभी नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है। और आपको देखना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके करियर में ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रही हैं, उनको और आपने एनहांस करने की कोशिश करनी है, उनके ऊपर आपने अपना फोकस जो है वो वापस लेकर के आना है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पाथ में आप जो भी एक्सपीरियंसेस गेन कर चुके हो, जो भी डिग्रीज पढ़ चुके हो, या जो भी कुछ आपने एक्वायर किया है, उसको आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, टू टैप इनटू योर एनर्जी, टू टैप इनटू योर फुल पोटेंशियल। आई फील दैट यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा है, देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट, एंड
You keep looking for new opportunities, you keep looking for something new, something new, something new, but it seems like आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास में एग्जिस्ट कर रही हैं। सो थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक आपको अपने करियर को लेकर के कुछ पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव कि किस तरह से आपको ग्रोथ मिलने वाली है, तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप लोगों के लिए आ रहा है। दिस कार्ड शोज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी ब्लॉक, सम सॉर्ट ऑफ मनी ब्लॉक एंड सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल एज वेल। वो स्ट्रगल शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इसीलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज करना है और ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर काम करना है, rather than चेज समथिंग न्यू फॉर नाउ। तो कुछ नया अभी आपने स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करनी, एटलीस्ट वेट फॉर 3 to 5 months, उसके बाद में आप कुछ अपने लिए बड़ा कुछ एक्शन या कुछ स्टेप लेने के बारे में सोच सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात निकल के आ रही है, तो अगर आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो देन थिंक ट्वाइस, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उस इंसान को कुछ समय तक चेज करना पड़े। सो बी केयरफुल अबाउट द मनी दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, द टाइम दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। इन सब चीज़ों को लेकर के आपने अपनी आईज को ओपन रखना है, अपने सारे सेंसेस से आपने काम लेना है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि शायद आपकी जो डिपेंडेंसी है वो किसी और फैक्टर के ऊपर, किसी और इंसान के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर, किसी एक सोर्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको अपनी इंडिपेंडेंसी को वापस से क्लेम करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। आई डोंट नो, मे बी आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये गाइडेंस आज के दिन में इस समय पर मिलनी थी। एंड इसका जो आउटकम निकल के आ रहा है दैट इज 3 of Cups। आपको अपनी पावर जो है वो अपने हाथ में लेनी है। यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग कंटेंट फ्रॉम विद इन, बिकॉज जब तक आप अपने आप को स्थायी नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ आना जो है वो मुश्किल है। और अगर हम इसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मूल आधार चक्र की, जो हमारा रूट चक्र होता है, जहाँ से सारे जो हमारे एनर्जी का मूल आधार है, वो एक जड़ है जहाँ से सारा हमारा एनर्जी सिस्टम ग्रो कर रहा है। या जैसे एक पेड़ जो है वो स्टेबल रहता है, ग्रो करता है, उसकी जड़ जो है वो मजबूत होनी या वो गहरी होनी, ग्राउंडेड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो तो पहले आपको अपने आप को अंदर से स्टेबल करने के बारे में सोचना चाहिए। आपकी थ्रू आउट द एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मूलाधार चक्र के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है। मूलाधार चक्र को बैलेंस आउट करने के लिए आप लम जो बीज मंत्र है उसकी आप चैंटिंग कर सकते हो, रोज़ाना 108 बार कर सकते हो, 10 मिनट 11 मिनट कर सकते हो, फोकसिंग ऑन द रेड एनर्जी एट द बेस ऑफ योर स्पाइन। एंड यू कैन सी दैट दिस एनर्जी इज ग्लोइंग, इट इज एक्सपैंडिंग। मैंने लम का एक बीज मंत्र जाप जो है वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड भी किया हुआ है, शायद 2-3 साल पहले मैंने किया था आप लोगों के लिए, तो वो भी आप सुन सकते हो कानों में लगा करके, और साथ में आप उसको उसका उच्चारण कर सकते हो। उससे आपके ऑरा में जो आपके मूलाधार की एनर्जी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एंड यू विल फील सिक्योर, यू विल फील वेरी ग्राउंडेड। और जिनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जैसे ग्रो करना है, करियर ग्रो करना है, फाइनेंसेस ग्रो करने हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर एक एन्जॉयमेंट का टाइम मैं आते हुए देख रही हूँ आपके करियर में। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आ रहा है, किसी तरीके का रिकग्निशन है या आपके कोलीग्स के साथ में, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ में, किसी के साथ में, अपने मे बी फैमिली मेम्बर्स के साथ में आप इंजॉय कर रहे हो, आप किसी चीज़ को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। दिस कैन बी अ सैलरी इंक्रीमेंट, दिस कैन बी अ प्रमोशन, दिस कैन बी समथिंग दैट इज गिविंग यू ट्रू जॉय फ्रॉम विद इन। मे बी आपका कोई पेपर क्लियर हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी तरीके से आप कुछ तरक्की ज़रूर से करने वाले हो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, बशर्ते आपने फॉलो करनी है गाइडेंस जो यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल के आई है। अपनी सिचुएशन के बारे में बैठ करके सोचिए किस तरीके से आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज कर सकते हो और कैसे आप अपने अंदर की जो एनर्जीज हैं उनको थोड़ा सा एक कंटेंटमेंट की तरफ लेकर के जा सकते हो, सो दैट आप कहीं किसी रॉन्ग पाथ पे आगे ना बढ़ते चले जाओ, या किसी ऐसे अगर अंधेरे ट्रैक पे आप आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे आगे ग्रोथ नहीं है तो आपने अभी वहीं रुक जाना है। ठीक है।
सो आई थिंक दिस इज द एनर्जी फॉर यू। और बॉटम ऑफ द डेक भी आप लोगों के लिए जो है हर्मिट का कार्ड निकल के आया था। दिस इज अ स्पिरिचुअल गुरु। सो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट ग्रोइंग फ्रॉम विद इन फर्स्ट। अंदर से पहले ग्रोथ आती है और फिर वो लाइफ में होती हुई दिखाई देती है। इफ़ योर थॉट्स आर नेगेटिव, इफ़ यू आर अ लॉट, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेकर के, अपनी क्षमताओं को, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर के, तो वो चीज़ आपकी जो है वो बाहर की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पीपल विल नॉट एंड अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली, बट एक जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कॉन्स्टेंटली उस एनर्जी को ग्रैब करता रहता है। एंड दिस इज हाउ वी ईदर अट्रैक्ट गुड अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइव्स, और या हम उनको रिपेल कर देते हैं। सो अंदर से आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 6 मंथ्स में ग्रोथ है। 3 मंथ्स के अंदर कुछ सेलिब्रेशन भी आ रहा है। थोड़ा सा आपने अपने पाथ को बदलना है, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करनी है। बहुत बड़ा अमाउंट आपने अभी कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, या कहीं बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं आपने आगे, और भीड़ चाल में भी नहीं जाना है कि अगर 10 लोग कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपने भी वही करनी है। आप वो देखिए जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए फीजिबल है, आपको वो चीज़ फॉलो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड यस, दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू इन जनरल। मुझे ऐसा लग रहा है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, इफ यू वांट टू सी ग्रोथ, इफ यू वांट टू experience this change, I would really recommend you wearing red jasper for your root chakra. You can also wear tiger's eye। और इसके साथ में जिन लोगों को जैसे अपने पेपर वगैरह क्लियर करने हैं, एग्जाम्स क्लियर करने हैं, लापिस लसूली भी आप पहन सकते हो। ये क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके और एक फील्ड में क्रिएट करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। सो गाइज, ग्रुप नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग में यही क्लोज कर रही हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड ग्रुप नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपका नाम जो है एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, और जो नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके साथ में मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो। ओके, नाउ लेट्स शफल एंड लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट 6 मंथ्स में इन योर करियर, इन योर स्टडीज। ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसा क्या आप अपनी तरफ से कर सकते हो जिसके थ्रू आपको और ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा ग्रोथ मिले, और ओवरऑल एनर्जी आने वाले 6 महीनों में कैसी रहने वाली है। सो आपने कहाँ ध्यान देना है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, आने वाले 6 महीनों में आपको ग्रोथ कैसे मिलने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड 6 महीनों की जो एनर्जी है नेक्स्ट आपके करियर को लेकर के, क्वीन ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, विक्ट्री, लीडरशिप आती हुई दिखाई दे रही है, एंड ओवरऑल एनर्जी इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। इट सीम्स लाइक ग्रुप 2 के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में मूवमेंट आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस भी आने वाले हैं, और बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि मिरेकल्स भी होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेने वाले हैं, और उस रिस्क का आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। सो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाने के बारे में सोच रहे हो, अपने उस तरह से फाइनेंसेस को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पर भी आपके लिए किस्मत जो है वो चमक सकती है। थिंग्स कैन रियली टर्न आउट टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। एंड अगर आप पर्टिकुलरली किसी टेक्निकल कंप्यूटर रिलेटेड आईटी फील्ड में हो, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ आने वाले 6 महीने में आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। इनफैक्ट मुझे कुछ टीचर्स की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एक बहुत अच्छा चांस है जिसको आपको सही समय पर ग्रैब करना होगा, जो आने वाले 6 महीने में आपको मिलने वाला है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन। इट इज़ अ ब्लेसिंग। कहाँ आपने ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है 4 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये हमारी स्टेबिलिटी है, ये है परफेक्ट टाइमिंग भी, सही समय पर सही चीज़ करना।
एक सही टाइमिंग, एक ऐसा मिरेक्युलस टाइम या कुछ ऐसा होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में कि अचानक से आपको कुछ ऐसी या तो अचीवमेंट मिल जाएगी या ग्रोथ का कुछ ऐसा बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा और आपको उस समय पर एक्ट करना होगा। आपको उसी समय पर उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना होगा एंड यू विल हैव टू मूव ऑन दैट पाथ वेरी क्विकली। तो अगर कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा आता हुआ दिखाई दे रहा है तो उस पे डाउट नहीं करना है, उसको यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझ के आपने एक्सेप्ट करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू ओपन वेरी ब्यूटीफुल न्यू डोर्स ऑफ सक्सेस फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर आप लोग मुझे अपनी फैमिलीज के साथ में, अपने लव्ड वंस के साथ में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड दिस इज हैपनिंग विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। ये हम लोग 6 महीने तक का एक टाइमलाइन कंसिडर करके इस रीडिंग को कर रहे हैं, तो ये जो 4 महीने हैं उनके अंदर अंदर ये चीज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए ये चीज़ बहुत क्लियरली निकल के आई थी कि जो अपना पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करने की उनको ज़रूरत थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप लोगों के आसपास ही कहीं कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस ग्रोथ के चांसेस के बारे में अवेयर भी हो। ये कोई एक पर्टिकुलर जॉब हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, जैसे टेंडर हो सकता है या कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है। यू नो दैट दिस इज समवेयर अराउंड यू और ये आपको मिल सकता है। सो जब भी ये मौका आ रहा है आपको उसको ग्रैब करना है बहुत जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट आपको ग्रोथ किस तरह से मिलने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की इंस्पिरेशन यहाँ पे निकल के आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समवन जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जो अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हमेशा लोगों के आगे रखता है। उसके मन में भले ही कितने भी डर हो, उसके मन में भले ही कितने भी डाउट्स हो, वो शो नहीं करता है लोगों को। वो लोगों को वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज समवन, दिस इज द किंग ऑफ पैशन, द किंग ऑफ फायर। सो अगर आप ऑलरेडी ऐसे फील्ड में हो जो आपका पैशन है, उससे आप अर्न कर रहे हो या यू रियली लव व्हाट यू डू, आई थिंक वहाँ पे आपकी एक लीडरशिप वाली पावर जो है वो आपको आगे अपनी रखनी चाहिए, या अपना जो स्थान है उसको थोड़ा सा और ऊंचा करने का मौका जो है मुझे ऐसा लग रहा है आपको मिलने वाला है समहाउ। आई कैन सी कि आपको एक पेडेस्टल पर भी रखा जा रहा है। तो ये वो चांसेस हो सकते हैं जहाँ पे आप अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनका एक सही तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हो, सो दैट पीपल नो व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज, व्हाट यू कैन डू एंड हाउ एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू डिजर्व। ओके, इन जनरल क्या करते हैं, कई बार आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, कई बार आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डाउट्स, अपना बेस्ट सेल्फ लोग नहीं दिखा पाते हैं एंड सप्रेस हो जाती है कहीं ना कहीं जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो इंसान की सप्रेस हो जाती हैं। मे बी दूसरों की एनर्जीज की वजह से सप्रेस हो जाती है या खुद की झिझक की वजह से इंसान दिखा नहीं पाता है व्हाट दैट पर्सन कैन रियली डू। सो आई थिंक अगर आपको कुछ ऐसा मौका मिलता है देन यू शुड रियली शो पीपल ऑल द स्किल्स दैट यू हैव। इट कैन बी रिलेटेड टू मार्केटिंग एज वेल। मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, सो मे बी यू शुड market your skills, something like that. Tell people, tell the world, tell the universe you have this capability, you have learned something, you practice something, or you have experience in something. You have to show it to people. Okay, this is how you're going to gain growth next 6 months में. And the overall energy is the Queen of Cups. Queen of Cups is holding this trophy in her hand. This is the winner's trophy. When you win something, आपको जीत गए हो. I think this is a very good card for students. This is a very good card for बिजनेस पीपल, एवरीबडी। अगर आप कहीं किसी तरीके की कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक इवेंट है या एक बहुत अच्छी फीलिंग है। कप्स आर अबाउट फीलिंग्स, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये एक बहुत मेजर फीलिंग आपको होने वाली है दैट यू हैव फाइनली अचीव्ड समथिंग एंड यू आर हैप्पी विद इट, शोइंग इट टू पीपल एंड मोस्टली आप अंदर से बहुत ज़्यादा कंटेंट महसूस करने वाले हो। कोई ड्रीम आपका, आपके काम को लेकर के कोई लॉन्ग टर्म गोल आपने सोचा हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू buying something, maybe buying a car, buying a property, buying a land, maybe starting an institution, something like that. कुछ ऐसा गोल आपने सोचा हुआ है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में
पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें काफ़ी अच्छी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। एंड आई सी पर्टिकुलरली दैट you are happy with whatever you are going to achieve within next 6 months. This is also about, for me, I understand that all the blue energy that is there in your cards is somehow connected to your throat chakra as well. और आपको कहा भी जा रहा है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा, आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ें, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपको सामने रखनी पड़ेंगी लोगों के। तो आई थिंक आपको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। एंड टू डू दैट आप हम जो बीज मंत्र होता है उसकी चैंटिंग कर सकते हो रोज़ाना 108 बार अपने थ्रोट चक्रा पर। आप हल्के नीले रंग की ऊर्जा को विजुअलाइज कर सकते हो और उसको एक्सपैंड होते हुए देख सकते हो एंड सी दैट हाउ इट इज़ फिलिंग योर एंटायर ऑरा। और दूसरी चीज़ जो है, आप क्रिस्टल्स के ज़रिए भी अपनी एनर्जी को बेटर कर सकते हो। तो थ्रोट चक्रा के लिए भी आप लापिस lazuli पहन सकते हो, आप एमेज़ोनाइट पहन सकते हो, एक्वामरीन पहन सकते हो, ऐसे क्रिस्टल्स जो हल्के नीले रंग के हैं। इवन ब्लू लेस अगेट आप पहन सकते हो, वो भी आपके थ्रोट चक्र की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ऐसे क्रिस्टल्स को अगर आप अपने सीधे हाथ में पहनते हो, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, तो वो आपके थ्रोट चक्र को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे एंड आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात जो है वो आगे भी रख पाओगे। नाउ, आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट आप लोगों के लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। सो स्टे ट्यून, स्टे इन टच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।